आवाम को पता चल गया कि ये ड्रामा 1997 में रिलीज की गई बॉलीवुड की फिल्म जुदाई से कॉपी किया गया, बल्कि सोनिया हुसैन ने इस ड्रामे। हेलो गाइस, मैं नाम अली और देख रहे हैं अली रिएक्शन चैनल। तो भाई हम काफ़ी अरसे से जना इसी पे रिएक्शन दे रहे हैं कि बॉलीवुड हमारे कॉपी करता है, बॉलीवुड हमारी कॉपी करता है। तो भाई आज कुछ ऐसे ड्रामे लेके आए हैं जो पाकिस्तान में बॉलीवुड के मूवी से चोरी किए गए हैं। तो चले शुरू कर। दोस्तों, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री कई दहाइयों से अपने व्यूअर्स के दिलों पर राज कर रही है और पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी पाकिस्तानी ड्रामों के बहुत फैंस हैं। इस शोहरत की वजह अच्छी राइटिंग, बेहतरीन डायरेक्शन और जबरदस्त अदाकारी है, और सबसे बढ़कर हकीकत से करीब कहानियां और किरदार हैं। लेकिन दुनिया भर में चर्चे होने के बावजूद चंद एक ऐसे भी प्रोड्यूसर्स हैं जो सिर्फ पैसे को तरजीह देते हुए कहते हैं कि यहाँ वहाँ से कॉपी करके ड्रामा बना लो, और यूं चंद ड्रामे बॉलीवुड फिल्मों से भी कॉपी किए गए जो हमारी जगमगाती ड्रामा इंडस्ट्री के नाम पर धब्बा बन चुके हैं। तो आज मैं आपको चंद ऐसे पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बताऊंगा जो इंडियन फिल्मों की कॉपी किए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे नूरुलैन की। दोस्तों, ड्रामा सीरियल नूरुलैन में सज्जन अली और इमरान अब्बास मरकजी किरदारों में नजर आए और इस ड्रामे की बहुत हाइप थी और व्यूवर्स को अपने फेवरेट अदाकारों को एक साथ पहली मर्तबा देखने का बहुत इंतजार था। लेकिन जब ये ड्रामा नशर हुआ तो चंद एक साथ में सबको अंदाजा हो गया कि ये ड्रामा रानी मुखर्जी की फिल्म और विवेक ओबराय की साथिया की कॉपी है। और सबको इस बात का काफी ज्यादा दुख था कि सजल अली जो साल में एक ही प्रोजेक्ट करती हैं और वो भी चुन के इन्होंने कैसे इस ड्रामे को करने की हामी भर ली, और यही वजह थी कि इतनी जबरदस्त ये ड्रामा फ्लॉप रहा क्योंकि कहानी 2 से 3 घंटे की फिल्म के लिए तो बेस्ट थी। लड़का और लड़की घर वालों की नाराजगी के बावजूद शादी करते हैं और इसके बाद इनको काफी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और इनके बीच काफी दूरियां भी आ जाती हैं, लेकिन आखिर में इनका प्यार ही जीतता है। लेकिन जब यही कहानी 30 किस्तों में घसीटी गई तो जाहिर है ऑडियंस को बहुत बोरिंग लगी और ये शायद सज्जल अली के कैरियर का सबसे बेकार ड्रामा था। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल चीख। दोस्तों, ड्रामा सीरियल चीख जानकर आपको काफी हैरानगी होगी कि ये ब्लॉकबस्टर ड्रामा 1993 की बॉलीवुड की फिल्म दामनी से कॉपी किया गया। फिल्म में दामनी वो लड़की थी जिसको ठीक सबा कमर के किरदार की तरह ही अमीरों से टक्कर लेनी पड़ी, जालिमों को इनके अंजाम तक पहुंचा कर ही छोड़ती है, लेकिन इस तवील सफर में अपना सब कुछ खो बैठती है। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा। दोस्तों, मोहब्बत तुझे अलविदा साल 2020 का मोस्ट अवेटेड ड्रामा था क्योंकि इस ड्रामे में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के बेस्ट हीरो जाहिद अहमद और खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस सोनिया हुसैन लीडिंग रोल्स में नजर आ रहे थे। लेकिन अभी सिर्फ टीजर ही आए थे और ड्रामा शुरू भी नहीं हुआ था कि पाकिस्तानी आवाम को पता चल गया कि ये ड्रामा 1997 में रिलीज की गई बॉलीवुड की फिल्म जुदाई से कॉपी किया गया, बल्कि सोनिया हुसैन ने इस ड्रामे में एक्टिंग भी श्री देवी की तरह ही की। जिस तरह श्री देवी ने इस रोल में काफी हद तक ओवर एक्टिंग की थी, इसी तरह सोनिया हुसैन ने भी खासी ओवर एक्टिंग की। जुदाई की कहानी काफी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग थी क्योंकि पहली मर्तबा दिखाया गया कि शौहर बीवी से बहुत प्यार करता है और दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता, लेकिन बीवी जबरदस्ती इसकी दूसरी शादी करा देती है सिर्फ पैसे की लालच में। पाकिस्तानी ड्रामों के फैंस को ये ड्रामा बिल्कुल पसंद आया और जाहिद अहमद से इनको ऐसे ड्रामे में काम करने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी क्योंकि जाहिद हमेशा मुनफरिद स्क्रिप्ट को तरजीह देते हैं। नेक्स्ट है ड्रामा सीरियल इस्तराब। ड्रामा सीरियल इस्तराब में मिकाल जुल्फिकार और सबा कमर लीडिंग रोल्स में नजर आए, लेकिन ड्रामे की वजह शोहरत सिर्फ यही बनी कि ये बॉलीवुड फिल्म वी आर फैमिली की कॉपी है। दोस्तों, इस फिल्म और ड्रामे की कहानी और किरदार बिल्कुल एक जैसे थे और यहाँ तक के डायलॉग्स भी काफी मिलते जुलते थे। कहानी एक फैमिली के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें बीवी को कैंसर होता है और बेचारा
शोहर अपने बच्चों की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन ना तो पहली बीवी उस दूसरी बीवी को कबूल करती है और ना ही बच्चे। लेकिन आखिर में जीत शोहर की ही होती है, क्योंकि पहली बीवी हार मान ही जाती ड्रामा है। फिल्मों में वैसे तो यही आपको होता ये है बात भाई। बताता चलूं कि बॉलीवुड ने फिल्म वी आर फैमिली को हॉलीवुड की फिल्म स्टेप हॉलीवुड से से चोरी कॉपी की है। किया था। लेकिन सब जानते हैं कि बॉलीवुड की तो आदत ही है स्क्रिप्ट कभी इधर कॉपी से और करना। कभी उधर से चोरी करने की। लेकिन जब पाकिस्तान की म्यारी ड्रामा इंडस्ट्री ऐसा काम करती है तो सबको बहुत दुख दुख होता तो लगता है। है। नेक्स्ट है ड्रामा अच्छा नहीं सीरियल करना कोई चाहिए। नहीं अपना। ड्रामा सीरियल कोई नहीं अपना को प्रोड्यूस भी फहद मुस्तफा ने किया था और इसमें हीरो का किरदार भी इन्होंने ही अदा किया। ये ड्रामा 1995 में आमिर खान की रिलीज होने वाली फिल्म अकेले हम अकेले तुमसे कॉपी किया गया। बस फर्क ये इतना लो। था कि इस ड्रामे में मियाँ बीवी और एक बेटी होती है, हद होती जबकि है यार। फिल्म में मियाँ बीवी और बेटा दिखाए गए थे। फिल्म और ड्रामे में दोनों में कहानी यही थी कि एक बीवी अपने शोहर से नाराज होकर चली जाती है और फिर बाप अकेला कुछ अरसा अपनी औलाद को पालता है, लेकिन आखिर में सब सेट हो जाता है। नेक्स्ट है दिल बंजारा। दोस्तों बहुत अफसोस की बात दिल है कि बंजारा। फायजा इफ्तिखार जैसी लेजेंडरी राइटर जिन्होंने रांझा रांझा कर दी जैसा ब्लॉकबस्टर ड्रामा लिखा, इन्होंने तालियां यार फिल्म इसके लिए। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हैं? से नकल करके ड्रामा सीरियल दिल बंजारा लिखा और ये ड्रामा हम टीवी पर मेरी चला फेवरेट मूवी है यार ये ड्रामा तो। भी ज्यादातर लोगों को पसंद आया क्योंकि साफ जाहिर था कि ये कहानी कहां से ली गई है। ड्रामे में फिल्म की तरह ही देखने से ही पता लग जाता घराने था। की लड़की अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाती है और वहां पर एक लड़के से मिलती है और दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है और वो लड़का उसको ढूंढते ढूंढते आखिरकार उसके घर तक पहुंच ही जाता है। लेकिन जालिम समाज और उसका मंगेतर और उसका बाप उन दोनों को एक होने से रोकते हैं, लेकिन बिल आखिर मोहब्बत जीत ही जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, मोहब्बत तो इंसान मोहब्बत को है जब भी जिंदगी में कभी भी कहीं भी कामयाब होना हो तो इस बात को अपने जहन में बिठा। तो भाई ये था आज का रिएक्शन। उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। इससे पहले हम बॉलीवुड गानों पे देते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं यार, मुझसे बहुत ज्यादा कमेंट आते कि यार तुम इस पर क्यों देते हो, ये नहीं देते कि पाकिस्तान जो चोरी करता है उस पर भी दो। तो भैया आज ले कर लिया, जो सच्चे हक है हम वही बात करेंगे भाई। और उम्मीद है कि आपको मजा आया। अगर मजा आया तो फिर सब्सक्राइब तो बनता है ना। तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।